जय राम जय जय राम। लखन लख्यो रघुवंश मणि, तख्ता क्यों हर को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, देखा है, तो वे शरीर से पुलकित और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरऊ धरनु धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सहस जग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, और सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। रघुपति के गर्भ गरुआई, भृगुपति के गर्भ गरुआई। सुर मुनि वरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक परितापा। रानिन कर दारुण दुख दापा। परशुराम जी की गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख एक दावानल के समान था। दावानल माने जैसे किसी जंगल में अग्नि लग जाए, आग लग जाए, उस तरह से था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। शंभु चाप सब बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चाहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। हे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं जो, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सिय कर कृपायतन, जानी बिकल विशेष। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने सब लोगों को और देखा, और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। देखी विपुल सक विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिसित बारी बन बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। जय सिया राम जय जय सिया राम। कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी।
सारी खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ होता है। ये ऐसा जी में विचार कर श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी की तरफ देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लेना। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम क्यों दामिन जिमि सब जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम पद जय शरणम, जय सिया राम पद जय शरणम। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तेई छन राम माध्य धनु तोरा, भये भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते और चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया और कब चढ़ाया और कब खींचा और कब पता भी नहीं चला। सबने श्री राम जी को खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सारे लोक भर गए। भरे भुवन कठोर तरब रवि, बाज तज मारुग चले। चिक्कर दिग्गज डोल मही अहि लोल, कोलन कोलम कलमले। सुर असुर मुन कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि को दंड खंड हो राम तुलसी, जयत बचन उचारहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम जय राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। घोर कठोर शब्द के से चारों सभी लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर भागने लगे, दिग्गज दिग्घाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेषवारा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनियों ने कानों पर हाथ रख लिया और सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे सब। शंकर चाप जहाज सागर, रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल महान समुद्र है। वो सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन हमने ऊपर किया था। तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोक सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे अवगाह सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारी। बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गए गए निशाना। देव बधू नाचहि कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में जोर जोर से नगाड़े बाजने लगे और देवांगनाएं नाच करने लगी, गीत गाने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंस देहि आशीषा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं।
रही भुवन भर जय जय मानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ जहाँ नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की धुनि ही नहीं जान पड़ती। और जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारे धनुष को तोड़ डाला है। बंदी मागत सूत गन, बिरद विदहि मत धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल धुंद भी सुहाई। बाजई बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुवतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहाने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से बाजे सुंदर बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अति रानी, सूखत धान पड़ा जिमि पानी। जनक रहो सुख सोच बिहाई, पररत थके थाह जनु पाई। सखियों से इस रानी जी अत्यंत हर्षित हो रही हैं, माने सूखते हुए धान को पानी मिल गया हो। जनक जी सोच त्याग कर सुख प्राप्त को किया, मानो तैरते हुए थके हुए पुरुष को थाह पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिय सुखहि बर नहीं के ही भांति, जनु चातकी पाए जल साथी। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का मुख इस प्रकार से वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससिंह चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, श्री राम जी को लक्ष्मण जी को किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गते, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन माध्य सिय सोहत कैसे, छवि गण माध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परई न काऊ। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच हो रहा है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी श्री सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराए न जाई। प्रेम विबस पहिराए न जाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विबस पहिराए न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में जयमाला उठाई, अब पर प्रेम विवश होने से पहनाई नहीं जाती।
सोहत जन जुग जलधि सनाला, सिंह सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोक सहेली, सिय जय माल राम और मेली। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। ये छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब श्री सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर और जयमाल देखी, देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरुबेओ में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रकार से प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध विभूति, बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ वे प्रभेद धुन करहि, बंदी बिरदावल उच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजो चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछाव बेत विसारी। पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी के को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सी सोहत सी राम कै जोरी, छब सिंगार मनहु कर ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परम अति भीता। श्री सीता जी राम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो रहे हों। सखियां कह रही हैं, हे सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई और उनके चरण नहीं छूती हैं। गौतम गति तिय सुरत करी, नहीं पर सत पद पानी। मन बिहसे रघुवंश मणे, प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके श्री सीता जी श्री राम के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। श्री सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कूर कपोत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछड़ाए शीस सिय कह को, धरि बांधो निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवित हमय कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी कोई राजकुमारी को और कोई न ब्याह सकता है। इस तरह से राजाओं ने प्रचार किया। जो विदेह कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूल भूप बोले मुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक जी कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, हे निर्लज्जो, राज समाज को देखकर तो लाज की और लज्जा भी
आ गई चाहिए, आ जानी चाहिए। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि तब तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी थी। देखहु राम ही नयन भरे, तज ईर्षा मद मोह, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिम चाह कागू, जिम ससु चाहे नाग अरि भागू। जिम चाह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो ये संभव नहीं है। लोभी लोलुप कल की रत चाहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम पगति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सी सकानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मनमा। कोलाहल सुनकर श्री सीता जी संकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं और जहां रानी जी राम की माता थीं, श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दांव विधि काहा करनिया। भूप बचन सुनइत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों से श्री सीता जी सोच के बस में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल पाते हैं। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। मनहु मत गज गन निरख, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार से हो रहे हैं। खर भर देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर शिव सुन शिव धन भंगा, आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना सुनकर भृग कुल रूपी कमल के सूर्य श्री परशुराम जी महाराज वहां पर आ रहे हैं। देखी महीप सकल सकुचान, बाज झपट जन लवा लुकान। गौर शरीर भूति भल भाजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झटकने पर बटेर लुक्कर के जैसे छिप गए। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। श्री परशुराम जी महाराज के शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषिराते, सहजव चितवत मनहु रिसाते। शीश पर जटा है, सुंदर मुख है, क्रोध के कारण कुछ लाल हो रहा है। टेढ़ी भौवें और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं।
विषभ कंधे और बाहु विशाला, चारु जने मांगल मिल मृग छाला। कटि मुनि वसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और हिष्ट पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर ये गोपवेद धारण किए हैं, माला पहने हुए हैं, मृग चर्म लिए हुए हैं, कमर में मुनियों का सा वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष और बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। परशुराम जी महाराज की जय। शांत वेश करनी कठिन, बरन न जाए स्वरूप। धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयो जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग राजा हैं वहां आ गए हैं। देखत भृगुपत विवेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जी परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चित वही हित जानी, सोई जानहि जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। जी फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और श्री सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। दीन है आशीष सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई। वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराकर प्रणाम कराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख बल भल जोटा। राम ही चितहि रहे ठकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। जय सिया राम जय जय सिया राम, अमंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित रह गए। बहुर बिलोक विदेह सन, कहो काह अति भीर। पूछत जान अजान, जिमि व्याप्यउ कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये भीड़ भाड़ी कैसी है, उनके शरीर में कोप छा रहा है। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। राजा जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग दिखावहु मूढ़ न ताजू, उलटहु महि जालहि तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी महाराज बोल रहे हैं, अत्यंत क्रोध में, हे मूर्ख जनक, बता किसने धनुष तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो हे मूढ़, तेरे जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती को मैं पलट दूंगा। अति डर उतर देत निपुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुनि मुनि नाग नगर नर नारी,
सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण से वे उत्तर नहीं देते हैं। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नर, नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछतात सिय महतारी, विद्या अब संवरी बात बिगारी। भृगुपत कर सुभाव सुन सीता, अधर निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन ही मन पछता रही हैं कि हे हाय, विधाता ने अब बनी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण के भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछो बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों के को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ भी हर्ष ना था, ना विषाद था। मास पारायण नवा विश्राम। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ऐसा ही दास होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, कर करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मन बचन लखन मुस्कान, बोले परशुधर ही अपमान। इस समाज को छोड़कर अलग हो जा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कहीं रिसाए कहीं वृष केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। सुनकर भृगुवंश रूपी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे निप बालक काल बसे, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरार धन, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात श्री शिव जी का धनुष यह धनु ही नहीं है। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोरे, रेखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है। श्री राम जी ने तो बस इसे नवीन से धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिन काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, वे सच सुने हु स्वभाव न में मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बधहु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अत कोहि, विश्व विदित
क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूम भी भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है, कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी देख करके मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने तुम्हें अभिमान सहित कहा है कुछ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाऊं सहाऊं ऋषि रोकी। सुर महिषुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख करके तो आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं क्रोध को ही रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं श्री परशुराम महाराज जी से, बाधे बधे पाप अपकीरत होई, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। हे ऋषि, तुम्हारे तो वचन ही इतने कठोर हैं, आघात करने वाले। बिना मतलब का तुम फरसा और धनुष बाण धारण किए हुए हो। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर रघुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई है छन माही, कहाऊं पुकार खोर महीनाही। तुम हट कहु जो चाहो बारा, अगारी प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत लगाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष पुण्य कछ कहु, जनि रस ऋष रोक दुसाह
दुख चाहु, वीर व्रते तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी यदि संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए, क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते समय शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाय रिपो, कायर कथहि प्रताप। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने आप को नहीं जनाते, शत्रु तो युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग मारा करते हैं। तो तुम काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धर्यो कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनिक दोष देहु मोहि लोगो, कटुवादी बालक बध योगी, बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यहु मन मरण हारि भासाचा। अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत रचाया, अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार मैं कर अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तीखी का धार कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही मेरे अपराधी मेरे सामने हैं। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा हूँ, इतने पर ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गादि सुन कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझे, असमय खाड़ न ओखमय, अजहु न बूझे अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं, किंतु ये लोमई केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ उख की है, खाड़ की नहीं है, जो मुंह में लेते ही ये गल जाए। अब मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को कोई नहीं समझ रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सो हे भक्तजनों, परशुराम और श्री लक्ष्मण संवाद आप लोगों ने अच्छे से सुना, और सुन करके इसे अपने अपने मन में गुनिए, विचार कीजिए। और हमारे इस वीडियो को यदि पसंद आ रहा है तो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।